कर दिया। बताते हैं जरा आप आपको राशन कार्ड के बारे में, क्योंकि अगर आज तक आपके पास राशन कार्ड था, अब वो मनसूख भी हो सकता है, यानी अब वो खत्म हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार के अंदर अब एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये नए कानून को इतलाक बहुत जल्द पूरे मुल्क में हो सकता है। सर्वे इस वक्त हर तरफ से जारी है और सरकार एक प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी में, जहां पर वन नेशन वन कार्ड वन राशन कार्ड को मुतारुफ पहले कराया गया था, वहीं पर अब ये राशन गरीबों को मिले और गरीबी की सतह से जो ऊपर लोग हैं उनके लिए ये राशन ना हो, उस हवाले से बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर सर्वे को शुरू कर दिया गया है। और जो स्कीम कोविड के दौरान राशन बांटने की पूरे मुल्क के अंदर शुरू की गई थी, गालिबन उसे भी 30 सितंबर 2022 के बाद इख्तिताम किया जा सकता है। सरकार की तरफ से इस वक्त इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है और कितने हजार लोग इससे मुस्तफीद है, कितने लाख लोग इससे खाली और बाहर रहेंगे, एक बड़ी डिबेट यह है। लेकिन सरकार का मानना है कि क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा उसको सरकारी राशन कार्ड मिलेगा और जो उस क्राइटेरिया से बाहर होगा शायद उसके लिए वो राशन कार्ड लेना नामुमकिन होगा। एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन्हें बुनियादी तौर पर सरकार के राशन का फायदा मिले, जो अभी तक भी उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर अब इंक्वायरी और नए सिरे से लिस्टों को बनाने का काम पूरे मुल्क के अंदर शुरू किया गया। सीधे चलेंगे आसिफ के पास। आसिफ, समझाइएगा, बड़ी बात है कि सरकार जो फूड एंड सप्लाईज हमारा है, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये सोच रहा है कि जो वन नेशन वन रेशन कार्ड का सिलसिला था वो तो ठीक था, लेकिन इसमें काफी धांधलियां हैं, काफी कमियां हैं, काफी खामियां हैं, उनको दूर किया जाए और जो गरीब और मोहताज लोग हैं उन्हें वाकई तौर पर सरकारी निरकनामे पर जो सस्ते दामों पर चावल और आटा मिलता वो मिले और जो लोग अच्छे खासे लोग हैं जिनकी क्राइटेरिया किया गया, जिनकी दर्जाबंदी की गई है, वो बाहर से लाए। क्या कुछ है, पूरी खबर है, किस तरीके से इफेक्ट होगा आम आदमी इससे? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि पहले ये क्लियर करें कि सारे राशन कार्ड्स वाले शायद उनके कार्ड्स मनसूख होंगे या नहीं, ये सवाल था, एक उसका जवाब भी दें। दूसरा, सरकार की जो नई गाइडलाइंस है वो भी बताएं और राशन बहुत सारे लोगों का बंद होने वाला है, कैसे बंद होगा ये भी जरा डिटेल्स में बताते हैं। 2019 में जब कोविड का पहला केस मुल्क के अंदर आया, बीमारी शुरू हुई, बीमारी के बाद हमने देखा कि लाखों लोगों की हलाकतें हुई, अमवात बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर हुई, केसेस मुसलसल बढ़ रहे थे, तो सरकार ने एक स्कीम शुरू की और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हवाला देते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए सरकार ने हर घर को जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारता था, जो बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन के प्री पीरियड या पोस्ट पीरियड जो था इसमें अपना बड़े मुश्किल से गुजारा कर सकता था, उनके लिए 5 किलो तक राशन देने का ऐलान किया। इसमें आटा भी था, चावल थे, गेहूं था, मसाले थे, दालें थी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन यह हुआ कि 2019 के बाद 2020 में मार्च तक, फिर नवंबर तक, 2021 इसी तरीके से गुजरा, फिर इसे नवंबर 2021 से स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया मार्च तक और फिर कहा गया कि नवंबर तक 2022 तक भी यह स्कीम चलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस स्कीम के शुरू होने के साथ साथ सिर्फ स्कीम जब शुरू हुई तब से नहीं, उससे पहले भी सरकार ये मानती है और तकरीबन 1 महीना पहले जो गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी, जिनका अब आहिस्ता आहिस्ता इतलाक भी होना शुरू हुआ, मैं थोड़ी देर में उस पर भी आऊंगा, अब जाकर सरकार ने ये क्लियर किया कि उसके नोटिस में स्कीम से पहले भी आया था, आज भी आ रहा स्कीम के मुतारिफ कराने के बाद, कि करोड़ों लोग मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो एपीएल में आते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी नहीं गुजारते, लेकिन इसके बावजूद भी एक तो इस स्कीम से और इससे पहले भी राशन कार्ड गलत तरीके से बनाकर उसका गलत फायदा उठाकर राशन सरकार से लेते हैं, सरकारी डिपोज से लेते हैं। इसमें दो तरह की चीजें सरकार के नोटिस में आई। एक तो ये कि जो बीपीएल के जुमरे में आने वाले लोग हैं उनके लिए क्राइटेरिया सेट होता है, उनको ये राशन मिलना चाहिए। सरकार इस बार भी हवाला दे रही है कि राशन उन सभी लोगों को मिलेगा। दूसरी बात, अगर कोई शख्स एपीएल में आता है, राशन कार्ड बीपीएल का बना रखा है, सरकार के साथ भी धोखा कर रहा है, मकामी सतह पर जो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है उसके साथ भी किसी तरह के रवाबित नहीं है और इसी तरीके से गुज़श्ता कई वर्षों से राशन ले रहा है, तो उसका भी राशन बंद होने वाला है। अब जिन लोगों के पास राशन कार्ड्स हैं उसमें कुछ नए उसूल आए, नई गाइडलाइंस हैं, वो मेरे हाथ में है, वो जरा मैं पढ़कर फटाफट से इन शॉर्ट सुना देता हूं। एक तो ये कि कवानीन क्या है, जो गाइडलाइंस है वो क्या है। नए उसूलों के मुताबिक अगर राशन कार्ड होल्डर के पास अपनी आमदनी से कमाया हुआ 100 मुरब्बा मीटर का प्लॉट है, फ्लैट है या मकान है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, इसमें ट्रैक्टर है, इसके अलावा कोई असले का लाइसेंस है, कोई वेपन उनके पास है तो उसका लाइसेंस है,
गांव में 2 लाख से ज्यादा की आमदनी उसकी सालाना है, शहर में रहता है तो 3 लाख से ज्यादा की आमदनी है। अगर ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा इनकम टैक्स भी वो डिपार्टमेंट को जो है वो टैक्स पे करता है। ऐसे तमाम लोगों को इस स्कीम का फायदा आज के बाद नहीं मिलेगा जब से ये नई गाइडलाइंस हैं। और कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ जुर्माना भी सरकार इस बार आयद करने वाली है? हुकूमत के इन नए उसूलों के मुताबिक अगर राशन कार्ड होल्डर कार्ड सरेंडर नहीं करता, 2 चीजें क्लियर कर दी गई हैं, तहसील ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जहां से राशन बाकी छोटे छोटे ब्लॉक्स के ऊपर जाता है, डीएसओ के सामने या फिर तहसील ऑफिस में अपना कार्ड जमा करा देना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, कि जब से ये सरकारी गाइडलाइंस आई हैं तो दिसंबर 2022 के एंड तक, जब तक ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल होगा, कोई शख्स अगर इन कवानीन के, इन उसूलों के, इन गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं चलता तो न सिर्फ उसका राशन कार्ड महकमा खुराक की टीमें गांव में, शहर में, उसके इलाके में जाकर उससे लेंगी, न सिर्फ वो मनसूख करेंगी बल्कि जितना राशन उस शख्स ने इस पूरे पीरियड के दौरान लिया है वो भी सरकार वापस वसूलेगी। ये भी साफ कर दिया गया है। तीसरी और आखिरी बड़ी बात इसमें यह है कि कौन से लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। वो तमाम लोग जो बीपीएल के जुमरे में आते हैं, जो पहले ये मैंने कहा है, और दूसरा ऐसे तमाम लोग जितना जल्दी हो सके, सरकार की तरफ से अपील भी कर दी गई है कि जितना जल्दी हो सके, जिनको ये लगता है कि राशन कार्ड होल्डर्स वो हैं लेकिन बीपीएल में वो एपीएल के में होने के बजाय बीपीएल में राशन वो लेते हैं, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, वो फटाफट से यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको राहत मिले, उनके लिए आसानी हो। सरकार का बड़ा ऑपरेशन इसीलिए है। और ये कहा जा रहा कि जो एपीएल है लेकिन बीपीएल का राशन ले रहे हैं, अगर वो बाद में सही साबित हुआ और वो पकड़े गए, एक तो उनका राशन कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और वो पैसा भी उन्हें सरकारी ट्रेजरी में जमा करना होगा जितने की उन्होंने राशन ली होगी। तो ये क्या सितंबर 2022 तक मुकम्मल होगा या इसकी और कोई डेडलाइन कर दी गई है? क्योंकि जो पुरानी स्कीम थी राशन बांटने की वो सितंबर 2022 तक थी कि वो स्कीम जो है उस स्कीम के खत्म होने का इसमें जिक्र नहीं है। इसमें यह है कि दिसंबर 2022 तक, यानी ये जो साल चल रहा है, इसके साल के आखिर तक इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा तमाम मुल्क की रियासतों और यूटीज के अंदर। दूसरी बात यह कि ये डेट अभी आना बाकी है, जो हमें कहीं डेट मिली नहीं है। बड़ी पेपर हमने खंगाले हैं और सरकार की वेबसाइट पर भी हमें डेट नहीं मिली है कि कब से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि मुख्तलिफ गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर एक सर्वे भी मकामी सतह पर शुरू किया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आज के वक्त में ये जो गाइडलाइंस है इनका इतलाक भी शुरू कर दिया गया है। ताजा हुक्मनामा जो जारी हुआ है, शुरुआत हुई है, वो भी अपने देखने वालों को बता दें। उत्तर प्रदेश रियासत ने, योगी सरकार जब बनी थी, दूसरी टर्म में वो चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा कि इस बार मुफ्त राशन की स्कीम जो है वो जारी रखी जाएगी। लेकिन आज जाकर एक ताजा हुक्मनामा आया है जिसमें लखनऊ के अंदर जिला इंतजामिया ने इस स्कीम की शुरुआत, इन गाइडलाइंस की शुरुआत कर दी है और एक नया फरमान जारी करके तमाम लोगों से कह दिया है कि राशन कार्ड अपने, जिनको लगता है कि वो इसके अहल नहीं है, इस स्कीम से वो गलत फायदा उठा रहे हैं, उनको फौरी तौर पर राशन कार्ड जमा करा दे। और ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक तकरीबन 30,000 के आसपास लोग कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार, जिसकी शुरुआत रात से हो चुकी है, 8 लाख लोगों के राशन कार्ड बंद होंगे। नए राशन कार्ड भी बनाएंगे, स्कीम का जायजा लिया जाएगा। लेकिन तकरीबन पिछले 48 घंटों के दौरान 30,000 के करीब, हमारी जानकारी के मुताबिक और इस नए फरमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर गाइडलाइंस की शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने अपने कार्ड जमा करा दिए हैं और वो नए कार्ड्स बना रहे हैं। यानी जो अगर कोई एपीएल में था तो उसको लगता है मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, वे ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, लाइवलीहुड है, जरिया मुआश अच्छा है, तो उसने अपना बीपीएल से हटाकर एपीएल में बनाना शुरू कर दिया है। अगर ऐसे कोई जम्मू कश्मीर ये माना जाए, जो एक पॉलिटिकल रसाकशी इस लिस्ट के अंदर हुआ करती थी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था और अपने वर्करों को एडजस्ट करने की बात होती, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होगा और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पूरे निजाम को चलाने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स को देने के लिए। अब जरा